ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें, सीधा प्रसारण आपके सामने एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। जो लोग वहां पर आपको स्नान करते हुए दिख रहे हैं, साधु संत स्नान करते हुए दिख रहे हैं, यानी अब सब कुछ सामान्य है। बीती रात जरूर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन अब प्रशासन ने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है और करोड़ों लोग अभी भी प्रयागराज में मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि सब कुछ सामान्य तरीके से हो। एक पवित्र मौका, पवित्र स्थल, ऐसे में सब कुछ अच्छी खबरें आए, सब कुछ शुभ शुभ हो, यही कोशिश की जा रही है। मेरे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं, ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे। विशाल, आप क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त संगम मार्ग पर ही मौजूद हूं, जहां पर एक तरफ से अखाड़ों के जाने का जो रोड है वो अभी भी आरक्षित करके रखा गया है। भले ही अखाड़े पूरे लाव लश्कर के साथ अभी नहीं पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां जो श्रद्धालु हैं वो संगम की ओर ही जा रहे हैं। जो तस्वीर मोइन दिखा रहे थे अभी शास्त्री ब्रिज की, वो तस्वीरें जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हमें भीड़ इस वक्त शास्त्री ब्रिज पर ही दिखाई दे रही है। और शास्त्री ब्रिज से वो लोग मेला क्षेत्र में आने का ही प्रयास जरूर करेंगे, और ये संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितनी संख्या, बहुत अच्छा व्यवस्था करी हुई है, और सबसे बड़ा कुंभ मेले में संतान है, योग्य है, और सब व्यवस्था अच्छी है। नागा साधुओं का होने वाले हैं, आ रहे हैं नागा साधु लोग, आना शुरू हो गए, आना चालू हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गरीबनाथ बाबा। सुन रहे थे कुछ लोगों को, बहुत अच्छी व्यवस्था है ऐसा कह रहे थे। वहां पर एक साधु को आपने सुना, तो अब जो लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं व्यवस्था की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, आप अंदाजा लगाइए ना, कई देशों की उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितने लोग आज प्रयागराज में मौजूद हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन के लोग इसमें लगे हुए हैं, और सरकार की तरफ से भी यह कहा गया है, प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि अब सब कुछ सामान्य है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। लोग आए, स्नान करें और जाएं, लेकिन हां, जो अनुशासन है उसका पालन वो जरूर करते रहें। एक विदेशी शख्स को भी आपने देखा, वो भी अपनी बात रख रहे थे। दरअसल ये जो सनातन का समागम है, इतना बड़ा मेला है, इसमें ना सिर्फ देश भर के लोग पहुंच रहे हैं बल्कि विदेशों से भी कई लोग आए हुए हैं। मेरे साथ अवधेश मिश्र भी जुड़े हुए हैं, मेरे एक और सहयोगी। अवधेश, अभी आप कहां पर हैं? क्या आसपास देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, मैं वहीं पर हूं जहां पर आज रात दुखद हादसा हुआ। देखिए, यही वो संगम नोज है जहां पर 1 से 1:30 बजे के बीच वो हो गया जो महाकुंभ के इतिहास में 1954 में हुआ था। उसके बाद ये तस्वीरें हालांकि संगम तट पर नहीं बनी थी, और लेकिन आज ये हादसा हुआ है। तो देखिए, लगातार लोगों की भीड़ है वो जो संगम स्नान करने के लिए आ रही है। हालांकि अखाड़ों का इंतजार हो रहा है, लेकिन मोइन बता रहे थे कि अभी आधे घंटे अखाड़ों को निकलने में लगेंगे, लेकिन स्नान का क्रम लगातार जारी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्नान कर चुके हैं। हालांकि सभी को पता है कि अखाड़े सुबह 5 बजे से ही आने थे, नहीं आए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि आए हैं तो संतों को दर्शन कर ले। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, लेकिन सवाल यही है कि ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तब हुई है जब सब कुछ हाथ से निकल गया है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो महाकुंभ इस वक्त 2025 का है, जिस तरीके से इसको ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की गई थी, इतिहास तो लिख गया लेकिन इतिहास काला पड़ गया। इतिहास किसी और ढंग से लिख दिया गया, क्योंकि जो भीड़ आनी थी उतनी भीड़ आई। और अब सवाल अखिलेश ये भी उठता है कि आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहे हैं। ICCC का जो व्याख्यान है वो पूरे देश ने सुना कि किस तरीके से पूरे मेले को देखने वाले कंट्रोल रूम बनाया गया है। सवाल उठता है कि जब इतने ज़बरदस्त संसाधन से लय से महाकुंभ था, तो क्या जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं दिखाई पड़ा कि किसी एक इलाके में भीड़ बढ़ रही है? क्या ये नहीं समझ पाए कि किसी एक रोड पर भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है? तो तमाम सवाल इस वक्त महाकुंभ की लहरों में भी उछाल मार रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है अखिलेश की जो आनंद यहाँ पर 14 जनवरी से चल रहा था, वो आनंद आज महसूस नहीं हो रहा है। एक यहाँ पर शोक की लहर है। आप सही कह रहे हैं अवधेश कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो लोग दुखी होते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में देखकर ऐसा लग रहा है कि अब स्थितियां धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य हो गई हैं। लोगों के आने जाने का सिलसिला उसी तरीके से जारी है जैसा पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, और प्रशासन भी अब मुस्तैद है, पुलिस भी वहां पर दिख रही है चारों तरफ, पर कोशिश ये की जा रही है कि हालात को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा जाए और सामान्य स्थितियां हो जाएं। मोइन के पास एक बार फिर से मैं चलता हूं। मोइन,
कब तक अखाड़े के साधु संत यहां पर स्नान करने के लिए आएंगे? हालांकि ये तो स्नान आज प्रतीकात्मक ही रहेगा। जी बिल्कुल, जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं वो सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर स्नान करने के लिए जाएंगे। वो खुद स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि जो अखाड़े के देवता हैं उनको स्नान कराने के लिए जाएंगे। जो अखाड़े के आराध्य हैं, जो निशान हैं, उनके साथ जाएंगे और अखाड़े के आराध्य को स्नान कराएंगे। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो अखाड़ा मार्ग है, आप देख सकते हैं कि उसके ठीक ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये हेलीकॉप्टर संगम क्षेत्र से लेकर शास्त्री ब्रिज और आगे जो दारागंज का इलाका है, जो सेक्टर 7, 8, 9 है, जहां पर ज्यादा भीड़ आज है, जहां पर गंगा के घाटों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां का हेलीकॉप्टर के जरिए जो एरियल व्यू है उसको देख करके सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये जो सामने की जगह है ये अखाड़ा मार्ग है। हमारे ठीक सामने 50 कदम की दूरी पर अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा है। सबसे पहले इन्हीं दो अखाड़ों के जो संत हैं वो अपने अपने देवता के साथ निकलेंगे, इसी जगह पर आएंगे जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं। और ये जगह जो है पांटून पुल नंबर 7 है। और यहां पर किस तरीके से बैरिकेडिंग करके रखी गई है, क्योंकि अखाड़े के संत महात्माओं को यहां पर जाना है, भले प्रतीकात्मक स्वरूप में जाना हो, भले ही सीमित संख्या में जाना हो, 25 से 30 की संख्या में, लेकिन उनके लिए ये पूरा जो रूट है वो उसे रिजर्व करके रखा गया है। किसी को भी इस पर आवाजाही का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। तो अभी भी जो सामने का रास्ता है, जो अखाड़ा मार्ग है, उस पर आम लोगों की आवाजाही हो रही है। जो आम श्रद्धालु हैं उस पर जा रहे हैं। तो जब अखाड़ों को निकलना होगा उससे पहले इस रास्ते को बंद किया जाएगा। रास्ते को बंद किए जाने के बाद इस पूरे रूट को खाली कराया जाएगा और जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं इस पूरे रास्ते को अपने कब्जे में लेंगे। रस्सियों के जरिए एक बीच में कॉरिडोर बनाएंगे और कॉरिडोर के सहारे जो है, जो संत महात्मा हैं, जो अखाड़ों के देवता हैं, जो निशान हैं, उनको यहां से संगम तक लेकर के जाएंगे। तो यहां से संगम तक की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर की है। अगर रथ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सादगी के साथ पैदल ही जाना है, तब भी यहां से संगम तक पहुंचने में 25 से 30 मिनट का वक्त लगेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो हालात है उसमें अखाड़ों को अपने छावनी से निकलने में कम से कम आधे घंटे का वक्त लगेगा। यानी संगम घाट तक पहुंचने में 1 घंटे से कम का वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटे से ज्यादा का ही वक्त लग सकता है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो महाकुंभ क्षेत्र के डीआईजी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो किस तरीके से अखाड़ों को लेकर के जाना है, संत महात्माओं को लेकर के जाना है। ठीक है, मोइन मैं रोक रहा हूं आपको, पुलिस अधिकारी को सुन लेते हैं। जो जनता है क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है यानी कि स्नान के लिए उसको रोका जाएगा? नहीं, अब देखिए वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं। जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। हाँ। संगम पे ही स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी चीज हुई जो अभी तक आप बिल्कुल लाइव लीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में जो आज की जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है तो वैभव कृष्ण हैं, डीआईजी हैं, उनको आपने सुना। उनका यह कहना था कि अभी जांच पड़ताल जारी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, और आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ कुंभ में जो लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और पुलिस अब पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पर नजर आ रही है। मेरे साथ विशाल भी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। विशाल, कई दिनों से आप वहां पर मौजूद हैं, दर्शकों तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये जन सैलाब नहीं लगता है मानो कोई मानव समंदर हो जिसका ना आदि दिखता है ना अंत दिखता है, उस तरीके से वहां पर लोगों की मौजूदगी है। क्या यह माना जाए कि ये एक बड़ी वजह रही कि हादसा हो गया, और अभी अब क्या स्थिति है, जरा वो भी देखकर आप बताइए, आसपास क्या हालात आप देख पा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल अभी भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ के मेला क्षेत्र में मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ जो बाहर की सीमाएं हैं वहां पर भी श्रद्धालु मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ क्षेत्र में आने का प्रयास कर रहे हैं। एक लंबी कतार में शास्त्री ब्रिज पर देख पा रहा हूं और जो एंट्री पॉइंट्स है मेला क्षेत्र के वहां पर भी लोगों की कतार मुझे दिखाई दे रही है और मेरे ठीक पीछे ये जो संगम क्षेत्र को जाने वाला मार्ग है इस पर श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से इस भीड़ को कम होने की कोई तस्वीर नहीं देख पा रहा हूं। ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है और यहाँ पर लोग संगम नोस की तरफ ही जाने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की तरफ से बार बार यह अपील की जा रही है कि संगम नोस की तरफ ही ना जाएं बल्कि जो भी घाट आपके आसपास मिले वहां पर स्नान करके वापस जाएं। और हम भी यही अपील करते हैं कि जितने जल्दी मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव कम होगा उतना ही श्रद्धालुओं के लिए अच्छा होगा। और क्योंकि हमने ये भी देखा कि 27 तारीख या 26 तारीख से जो श्रद्धालु महाकुंभ के मेला क्षेत्र में पहुंचे थे वो तब से ही मेला क्षेत्र में लगातार मौजूद रहे। संगम की रेती पर अपनी दरी बिछाकर वो यहाँ पर बैठे रहे। वो इस इंतजार में बैठे हुए थे कि जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान हो, जब नागा साधु संत और अखाड़े स्नान कर ले उसके बाद वो स्नान करके यहाँ से वापस जाए। तो एक तो वो संगम किनारे बड़ी संख्या में बैठे हुए थे जो रेती है और दूसरा उसी समय लोग बाहर से भी बड़ी संख्या में अंदर की तरफ जा रहे थे संगम पर स्नान करने के लिए। तो एग्जैक्ट वहां पर जब भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो उसमें अफरा तफरी का माहौल हुआ, भगदड़ मची जिसमें कई लोगों की घायल होने की सूचना अब तक मिली है। लेकिन यहां पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार अभी भी है। रात 1 बजे के आसपास की घटना है और इस वक्त अगर हम समय देखें तो 12:13 हो गए हैं, लगभग 11 घंटे का समय बीत गया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सटीक जानकारी अब तक इस घटना के संबंध में नहीं दी गई है कि कितने लोग घायल हुए हैं, किन किन अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके परिजन कैसे उन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे चश्मदीद मुझे इस मेला क्षेत्र में मिले हैं। जैसे एक शख्स मिले जिनकी पत्नी और वो दोनों एक साथ उसी जगह पर बैठे हुए थे जहां पर यह भगदड़ मची, लेकिन उसके बाद से उनकी पत्नी उनको नहीं मिल पाई है। वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे। हमने उनको प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कराया लेकिन अभी वो अपने परिवारजन तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए इसकी पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे। पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने परिजनों की तलाश में होंगे। अगर कोई घायल हुआ है, किसी को अचानक से अस्पताल पहुंचाना पड़ा होगा, उस जो स्थिति उस समय थी, तो उसके हिसाब से प्रशासन को बिल्कुल सटीक जानकारी, सही जानकारी जरूर सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि लोगों को कोई अफवाह पर कोई ध्यान न दे, लोगों को सही जानकारी मिल सके। इस समय मेला पर भीड़ के नियंत्रण के साथ साथ सही जानकारी की आवश्यकता भी बिल्कुल होनी चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। और अखिलेश, एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि यहां पर मेला प्रशासन जो है ये उसकी बड़ी विफलता में से एक माना जाएगा। आखिरकार जब उन्हें इस बात का अंदाजा था कि यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, और अगर व्यवस्था की गई तो क्या उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को एबीपी न्यूज ने मेला अधिकारी से पूछा और वो चुप्पी साधते हुए भागते नजर आए सवालों से। वो सीधे तौर पर सवाल का जवाब नहीं देते रहे। ये उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो सही जानकारी दें, मीडिया से बातचीत करें और बताएं कि आखिरकार मेला क्षेत्र में क्या कुछ हुआ। अखिलेश, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल। दरअसल एक पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनसे ये सवाल पूछा भी गया था भीड़ को लेकर, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमें ये पता है कि भीड़ कितनी आएगी, ऐसा नहीं कि स्वतः स्फूर्त भीड़ है यानी अचानक से इतने लोग आ गए, हमें पता था कि इतने लोग आएंगे, यानी पुलिस की जानकारी में सारी चीजें थी तो व्यवस्था उसी के अनुकूल होनी चाहिए थी। ये तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। और अब की बात की जाए, अभी की बात की जाए तो हालात अब बिल्कुल सामान्य है, स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें भी, भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के बाद अब वहां से वापस लौट रहे हैं। अखाड़ों का जो स्नान होता है वो शुरू होने वाला है, लेकिन हाँ, शाही स्नान नहीं होगा, यानी उस तरह की भव्यता नहीं दिखेगी जैसा पहले आप देखते रहे। मेरे सहयोगी मोइन इसके बारे में और विस्तार से आपको वहां से जानकारी देंगे। मोइन,
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब प्रयागराज का महाकुंभ होता है तो उसमें 3 स्नान पर्व ऐसे होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, जिसमें जो अखाड़ों के संत महात्मा होते हैं वो शाही स्नान करते हैं। हालांकि इस बार शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया था, लेकिन भव्यता और दिव्यता पहले से ज्यादा नजर आ रही थी। पहले स्नान पर्व जो पहला शाही स्नान का था दिन मकर संक्रांति के दिन हुआ था, उस दिन हमने देखा था कि सबसे आगे नागा साधुओं की फौज चल रही थी। उससे भी पहले जो अखाड़ों के धर्म ध्वजाएं थी वो चल रही थी। अखाड़े के देवता होते थे, जो नागा सन्यासी होते थे वो घोड़ों पर सवार होते थे, बैंड पार्टियां होती थी, शाही रथ होते थे और एक एक अखाड़े के जुलूस में 50-50 शाही रथ होते थे। जो आचार्य होते हैं, जो महामंडलेश्वर होते हैं, वो ट्रैक्टर पर, रथों पर बनाए गए जो चांदी के सिंहासन रखे होते हैं उसमें विराजमान होते थे। तो पूरी भव्यता दिव्यता का दर्शन करते हुए, दीदार कराते हुए संगम तक पहुंचते थे और वहां पर इनके लिए एक अलग घाट रिजर्व होता था, आरक्षित होता था। हर अखाड़े के लिए 30 से लेकर 40 मिनट, 45 मिनट का वक्त निर्धारित होता है और उतने समय में उस अखाड़े को अमृत स्नान करना होता है। और अमृत स्नान जब अखाड़े करते थे, उसके संत महात्मा पहुंचते थे, गंगा की गोद में जब आस्था की डुबकी लगाते थे तो इस कदर हर्षित प्रफुल्लित नजर आते थे कि मानो उन्हें गंगा की बूंद नहीं बल्कि अमृत मिल गया है और उनका पूरा जीवन जो है वो धन्य हो गया है। तो आज भी उस पल की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के जो संत थे वो तो मूव कर गए थे, रास्ते से उनको वापस लौटना पड़ा था। इसके अलावा निरंजनी अखाड़े के जो संत थे वो बाहर सड़क तक आ गए थे, उनकी धर्म ध्वजाएं सड़क तक आ चुकी थी, जो है उन्हें वापस लौटना पड़ा। जूना और इनके साथ साथ आवाहन और अग्नि अखाड़े के जो संत थे, जो नागा संत थे, शरीर पर भभूत धारण कर चुके थे, फूलों की माला धारण कर चुके थे, रुद्राक्ष धारण कर चुके थे, बाहर निकलने की तैयारी थी। तभी उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी मिली और सारे लोगों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। उसके बाद सुबह से लेकर सरकार और जो प्रशासन के कुछ लोग साधु संत मुझे दिख रहे हैं, जरा उनसे आप बात करेंगे क्या? आपके पीछे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, साधु संत नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल देखिए हमारे साथ कुछ संत महात्मा हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ये बताइए कि किस अखाड़े से आप जुड़े हुए? हमारा पहाड़ी बाबा नगर खालसा से जुड़े हुए हैं हम। बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। लेकिन जो दुखद घटना हुई उसके बाद जो अमृत स्नान का कार्यक्रम था रद्द कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि प्रतीकात्मक तौर पे 20-25 लोग जाएंगे, देवता को स्नान कराएंगे। अभी तक वो भी शुरू नहीं हो पाया है। जो घटना घटी उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं हम और प्रशासन, और हमें इतना विश्वास है प्रशासन पर कि व्यवस्था ठीक से करेंगे और जो भी निर्णय लिया गया है वो निर्णय संतों के हित में है, भक्तों के हित में है। कुछ श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है संतों के लिए। हम फिर से बात करेंगे, और भी संत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी किस अखाड़े से जुड़े? शंकराचार्य परंपरा से है। जी। ये बताइए कि अभी तक जो है तो जो अखाड़ों का अमृत स्नान होता है वो लगभग खत्म होने की कगार पर होता है और अभी तो इस बार जो है वो अखाड़े अपनी छावनी से बाहर ही नहीं निकल सके। जी, जो सुबह में एक दुखद घटना हो गई, कुछ लोगों के कारण जो घटना घटी है, इससे अखाड़ों का यह निजी फैसला है। तो उनको अखाड़ों का जो फैसला है वो समाज के लिए है कि भाई हम भी साथ में हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल जो अखाड़ों का गठन हुआ था, अखाड़ों की स्थापना हुई थी, वो समाज के लिए हुई थी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई थी, प्रचार प्रसार के लिए हुई थी। बुद्धिमत्ता वाला फैसला है जिस तरीके से ये फैसला लिया गया। अखाड़ों की तरफ से भी कहा गया कि फिलहाल स्नान को टाला गया है, कुछ ही देर में प्रतीकात्मक तौर पर यह स्नान शुरू होगा अलग अलग अखाड़ों का। तो मोइन के पास दोबारा हम चलेंगे, वहां की तस्वीरें आपको वो दिखाएंगे, लेकिन अवधेश के पास भी हम चल लेते हैं। अवधेश मिश्र भी मेरे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। अवधेश, अब प्रतीकात्मक स्नान का क्या मतलब निकाला जाए? मतलब वो भव्यता, वो शाही अंदाज, वो सारी चीजें नजर नहीं आएंगी। आएंगे कुछ साधु संत अलग अलग अखाड़ों से, लेकिन वो चीजें दिखेंगी नहीं हमें। जी बिल्कुल, अगर हम प्रतीक स्नान की बात करें तो देखिए अखाड़ों की जो परंपरा है इसमें शाही स्नान में 3 चीज़ों का महत्व होता है। पहली होती है उनकी धर्म ध्वजा अखाड़े की, दूसरा होता है उस अखाड़े से संबंधित भाला, और तीसरे होते हैं इष्ट देव। ये 3 ही प्रमुख होते हैं, इसीलिए इसको देव स्नान कहा जाता है। असल में इन 3 चीज़ों को स्नान कराया जाता है और उसके पीछे फिर आचार्य, फिर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, नागा सब स्नान करते हैं। तो आज ये होगा कि ये जो भाला है, जो धर्म ध्वजा है और जो इष्ट देव हैं, उन्हें कुछ संत लेकर गंगा के तट
घाट पर पहुंचेंगे और वो जो पूजा पाठ का क्रम होता है वो करके उस भाला को नहला दिया जाएगा, इष्ट देव की प्रतिमा को नहला दिया जाएगा और धर्म ध्वजा को नहला दिया जाएगा। संत स्नान नहीं करेंगे। तो प्रतीकात्मक जो स्नान है उसका ये महत्व है। अगर हम बात करें 7 सन्यासी अखाड़ों की तो वो उनके काफिले में सबसे आगे धर्म ध्वजा चलती है, फिर भाला जी चलते हैं, उसके बाद इष्ट देव रहते हैं। तो जो 7 सन्यासी अखाड़े हैं वो 3 स्नान कराते हैं। वहीं हम 3 वैष्णव अखाड़ों की बात करें तो ये 3 वैष्णव अखाड़े सफ़ेद और लाल रंग के हनुमान जी के निशान लेकर आते हैं और उनको हनुमान का प्रत्यक्ष और जीवंत स्वरूप माना जाता है। तो 3 जो वैष्णव अखाड़े हैं, निर्मोही अन्य अखाड़ा, निर्माणी अन्य अखाड़ा और दिगंबर अन्य अखाड़ा, ये हनुमान जी का स्नान कराते हैं तो हनुमान को स्नान कराएंगे। वहीं हम 2 उदासीन परंपरा की अखाड़ों की बात करें तो चंद्रदेव को स्नान होगा। और वहीं निर्मल अखाड़े की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब का शोभा यात्रा लेकर जो संत पहुँचते हैं। तो कुल मिलाकर अपने अपने जो आराध्य हैं उनकी स्नान का ये पूरा विधि होती है। तो बस जो आराध्य हैं वो स्नान कर लेंगे, संत स्नान नहीं करेंगे। तो ये प्रतीकात्मक स्वरूप है और जो भव्य स्वरूप है उसका संबंध नासिक महाकुंभ से है, जो अब अगली बार प्रयागराज के 3 साल बाद जो नासिक में महाकुंभ होना है। तो कुल मिलाकर वैभव नहीं दिखेगा, लेकिन जो अखाड़ों की परंपरा चली आ रही है भालों को नहलाने की, वो ज़रूर वो परंपरा नजर आएगी। तो यही प्रतीक स्वरूप स्नान आज प्रयागराज महाकुंभ में होने जा रहा है। जी ठीक है अवधेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, विशाल के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि महाकुंभ हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने उसमें यह लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। आगे कहते हैं प्रधानमंत्री, इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की। मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। हालांकि इसके पहले योगी आदित्यनाथ खुद आए थे मीडिया के सामने। उन्होंने भी कहा था कि उनकी प्रधानमंत्री से कई दफे बात हो चुकी है और पूरी जानकारी उन्हें दी जा चुकी है। मेरे साथ विशाल पांडे भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी लगातार कुंभ मेला क्षेत्र से। अब उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। विशाल, जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, दुखद हुआ, और जाहिर तौर पर कोई शुभ आयोजन हो और उसमें ऐसा कुछ हो जाए तो दुख तो होता है, लेकिन अब क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है? सब कुछ सामान्य है ना? बिल्कुल अखिलेश, देखिए फिलहाल यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीती रात जो घटना हुई वो बेहद दुखद घटना रही और लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए थे। जिन परिवार के लोगों ने अपनों को खोया है या जो लोग घायल हुए हैं उनके ऊपर एक दर्द बीत रहा होगा इस समय, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर क्योंकि मैं देख रहा हूँ श्रद्धालु संगम किनारे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, स्नान लगातार जारी है। जो महाकुंभ का मेला क्षेत्र है इसमें हालात को नियंत्रण में ले लिया गया है और सुबह से लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बीती रात घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि उनको लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर लोगों के मन में है जिनका जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और हम लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिला प्रशासन हो या मेला प्रशासन हो, वो मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी बातचीत रखें, वो बताएं कि आखिरकार क्या हुआ था और फिलहाल जो घायल लोग हैं उनकी हालत कैसी है और कहां कहां के रहने वाले हैं, उनके परिजन कैसे शहर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अलग अलग जो एंट्री पॉइंट है वहां से अंदर आ पाना भी शहर तक या महाकुंभ मेला क्षेत्र तक काफी आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी इस पूरे उस राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं उन्हें मदद के लिए और सही जानकारी देने के लिए सामने आना चाहिए ताकि लोगों तक सही बात सामने पहुंचे। लेकिन फिलहाल यहां पर हालात नियंत्रण में हैं। शाही स्नान के दिन यहां पर लोग लगातार संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल, क्या यह संभव है? आपके पीछे कुछ लोग जो मुझे बैरिकेड के पीछे से नजर आ रहे हैं, उनसे क्या आप बात कर पाएंगे? वहां तक पहुंच पाएंगे आप? बिल्कुल अखिलेश, मैं प्रयास करता हूं इन लोगों से बातचीत करने का। कहां से आ रहे हैं आप लोग? सर मैं प्रयागराज से। तो स्नान हो गया? जी जी। किस लिए इंतजार में खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? आप लोग को तो घर जाना चाहिए, भीड़ बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, दर्शन करके
अखिलेश, यहाँ पर लोग इंतजार में हैं कि साधु संत निकलेंगे अखाड़े वाले, जिनका कार्यक्रम ये देखकर जाए, इसलिए यहाँ पर ये लोग अभी भी खड़े हुए हैं। ये भी एक अपने आप में चुनौती रहती है प्रशासन के सामने कि लोग स्नान करके तुरंत वापस नहीं जा रहे हैं, वो इंतजार करते हैं यहाँ पर खड़े होकर, जिससे भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और भीड़ महाकुंभ में बहुत ज़्यादा इस वक्त हुई पड़ी है, करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, इन लोगों का क्या कहना है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, नोएडा। स्नान कर लिया? गौतम बुद्ध नगर। डुबकी लगा ली? जा रहे हैं डुबकी लगाने। बहुत अच्छा बंदोबस्त है यहाँ का, बहुत अच्छी व्यवस्था है, एकदम बढ़िया व्यवस्था चल रही है, एक नंबर सुविधा है। तो इन लोगों का यह कहना है कि व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिखा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर यह लिखा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। और यही नहीं, इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री योगी जी से भी मैंने बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। यही बात योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उनकी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री से। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा बहुत ही दुखद है। यह प्रधानमंत्री मोदी का एक्स हैंडल पर जो लिखा गया है, जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, उसके बारे में हमने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा बहुत ही दुखद है। जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं और अब वहां पर बिल्कुल हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं। एबीपी न्यूज कुंभ मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे की जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। जरूर यहां पर भीड़ बहुत है, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रित दिख रहा है। मैं आपको एक बार फिर से मोइन के पास लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मोइन वहीं पर मौजूद हैं, जहां से अखाड़ों का वो शाही स्नान के लिए जाना शुरू करेंगे। उससे पहले सुनवाते हैं दर्शकों को कुछ बयान आ रहे हैं। मोइन के पास चल लेते हैं। मोइन, ये कब तक साधु संत वहां पहुंचने शुरू हो जाएंगे जो अखाड़ों की तरफ से आने वाले हैं प्रतीकात्मक स्नान के लिए? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं अपने अपने आराध्य को, अपने अपने देवता को स्नान कराने के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप में संगम पर जाएंगे। हालांकि ये दावा पिछले 2 घंटे से किया जा रहा था। पहले सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था, फिर 11 बजे का टाइम दिया गया था, 12:30 बज चुके हैं और अभी कहीं कोई आहट भी नहीं है। हमारी बाईं तरफ हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, पांटून ब्रिज नंबर। देखिए कि यहाँ पर जो निर्मोही अणी अखाड़े हैं, यानी जो उसके 10 संत यहाँ व्यवस्था है। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपसे बातचीत हो पाए। आपकी आवाज कट जा रही बीच बीच में। बहरहाल ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कुछ अखाड़ों के जो साधु हैं वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं स्नान के लिए। ऐसा दिख रहा है, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं प्रयागराज में आज अमृत स्नान करते हुए दिख रहे हैं साधु संत, और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर 2 पंक्तियां आपको नजर आएंगी। वो लोग जो स्नान के लिए जा रहे हैं और दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे कुछ लोग स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं। यानी लोग जो स्नान करने के लिए गए थे अब वहां से वापस लौट रहे हैं। सुबह 8 बजे तक ही लगभग 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया था और जो आकलन है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग आज अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे। आप समझ सकते हैं प्रयागराज में अभी प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, वो भी तब जबकि बीती रात एक दुखद हादसा हो गया। कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है, छोटे जो देश हैं इस दुनिया के, जितने लोग आज मौजूद हैं वहां पर 10 करोड़ लोग। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शहर में जब पहुंच जाएं तो किस तरीके की स्थिति होगी। यह प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग, जहां पर 144 सालों के बाद यह सुखद संयोग बना है। जाहिर तौर पर मौनी अमावस्या का जो महत्व है, लोग यहां पर आकर स्नान करना चाहते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर लगातार पहुंचते हुए दिख रहे हैं। आज के स्नान का क्या महत्व और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर क्यों पहुंच रहे हैं, इतना आकर्षण क्यों है इस सनातन समागम को लेकर, अवधेश मिश्र मेरे सहयोगी आपको विस्तार से जानकारी देंगे।
वहां की तस्वीरें भी आप देश जरा दिखाते रहिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए, जो संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार पहुंच रही है, और ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये हनुमान मंदिर होते हुए अक्षय वट जो यहाँ का किला अकबर का और जो अक्षय वट है उस मार्ग से होते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ साफ सफाई का क्रम चल रहा है, अखाड़े जिधर से आएंगे। और इसके अलावा एक तस्वीर और दिखाते हैं, कॉरिडोर को देखिए एकदम क्लियर करवा दिया गया है। यही वो कॉरिडोर है जिससे अखाड़े आएंगे और संगम स्नान के लिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आध्यात्मिक महत्व की। आध्यात्मिक महत्व इतना क्यों है तस्वीरों के साथ? आध्यात्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि इस पूरे आयोजन में गुरु की भूमिका है, चंद्रमा की भूमिका है, और इसके अलावा सूर्य की भूमिका है और तिथि की भूमिका है। लेकिन आप देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहते हैं, आध्यात्मिक महत्व की चर्चा करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो शर्तें हैं वो ये हैं कि गुरु मेष या वृष राशि में होने चाहिए, जो चंद्रमा है वो मकर राशि में होने चाहिए, जो सूर्य है वो मकर राशि में होने चाहिए। तो ये तीनों स्थितियां बन चुकी थी, और आज सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, अमावस्या तिथि लगी और ये महाकुंभ का आयोजन हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों योगों का मिलना अपने आप में इसलिए दुर्लभ होता है क्योंकि एक राशि पर बृहस्पति 18 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं, वहीं अगर हम सूर्य की बात करें तो 1 महीने तक रहते हैं। तो जिस तरीके से राशियों का परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में वही सारा संयोग बन जाए तो उस संयोग को बनने में 12 साल लगते हैं, और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तस्वीरें हम दूसरी तरफ पांटून पुल की दिखाना चाहेंगे। सूरज, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखें किस तरीके से पांटून पुल जो हैं वो पूरे तरीके से खाली पड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल इन खाली पड़े पांटून पुल पर ही उठ रहा है कि जब इतनी भीड़ थी तो आखिर क्राउड को डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया। अगर 30 पांटून पुल बनाए गए थे तो किस लिए बनाए गए थे? अखिलेश, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रयागराज को कवर करने के लिए, लंबा वक्त हमको ये देखते सुनते हो गया कि अधिकतर पुल बंद ही रहते हैं। इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल हो गया प्रयागराज महाकुंभ में कि पांटून पुल अगर 30 बनाए हैं तो क्या फ़ोटो खींचने के लिए बनवाए गए हैं, क्या सेल्फी पॉइंट है ये, इनका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो क्राउड मैनेजमेंट का बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि भीड़ एक जगह पर रुकनी नहीं चाहिए। भीड़ को अगर आप मूव करवाते रहते हैं तो न तो भगदड़ के हालात बनते हैं और ना ही भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है। लेकिन जब आप जो अरेल के तरफ के लोगों को अरेल में रोक देंगे, झूसी की तरफ के लोगों को झूसी में रोक देंगे, और तब जब लगातार जो भीड़ है वाराणसी और आजमगढ़ से आ रही है, वहीं अगर हम बात करें दारागंज क्षेत्र की, लगातार जो भीड़ है कानपुर से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, प्रतापगढ़ से आ रही है, अयोध्या से आ रही है, फाफाओं में, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जब आप भीड़ को एक जगह रोकते हैं तब वही होता है जो इस संगम नोज पर आज रात को हुआ है कि जिस तरीके से जो भयंकर तस्वीरें थी अखिलेश, देखकर कलेजा दहल गया। क्योंकि जिस वक्त लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, जिस वक्त एम्बुलेंस में लोगों को रखा जा रहा था, उस तस्वीर का मैं गवाह हूँ। वो एक एक तस्वीर मैंने देखी है, वो एक एक मंजर मैंने देखा है, और वो ऐसी भयानक तस्वीरें थीं कि उनको देखकर ऐसा लगा कि शायद शब्द कम पड़ जाएंगे इनको डिफाइन करने में। और जो वहाँ पर डर का माहौल था, जिस तरीके से बैरिकेटिंग टूटकर उखड़ गई थी, वो सब कुछ तस्वीर जो ऐसी थी जो परेशान करने वाली थी। लेकिन इस परेशानी का सबब पैदा किसने किया, इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल हो रहा है। और इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब 12 घंटे बीतने वाले हैं। जो प्रशासन कुंभ के एक एक चप्पे पर नजर रख, चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है आने वालों का। तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम के गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहाँ पे हो गया। और पैनिक ये पब्लिक पे जब गेट गिरा तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी, हमारे साथ वैभव जी है लाइव आज तक पर। वैभव कृष्ण है डीआईजी। उनका यह कहना था कि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी चेंजिंग रूम में किसी का पांव लगा, किसी भक्त का, वो चेंजिंग रूम वहां पर गिर गया और उसके बाद ये भगदड़ की स्थिति बनी थी। और ये देखिए, बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, साधु संत स्नान के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। और इन सबके बीच आपको बता दें कि शोक भी जाहिर किया जा रहा है कल की बीती रात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर। राष्ट्रपति ने भी इस पर क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं, घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से शोक संदेश
और जारी किया गया है। मोनिमावश्य महाकुंभ में हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। इसके पहले आपने देखा प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कही थी। तो जो हुआ वाकई में यकीनन एक शुभ मुहूर्त पर, एक शुभ घड़ी में अगर इस तरह की घटना घट जाए तो बुरा हर किसी को लगता है, वो भी तब जबकि करोड़ों लोग वहां पर मौजूद हैं। भीड़ को संभालने की पूरी मुस्तैद व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब चूक कहां हुई है इसकी तो जांच होगी, लेकिन जो शुरुआती कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बताया गया, आप सुन रहे थे वैभव कृष्ण जो जानकारी दे रहे थे वहां के डीआईजी, कि किसी चेंजिंग रूम से एक भक्त टकरा गया, उसका पैर लगा, वो चेंजिंग रूम गिर गया और उसके गिरने के बाद वहां पर देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति बन गई थी। मेरे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, उनके पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। विशाल, ये जो शुरुआती जानकारी दी जा रही है पुलिस के अधिकारियों की तरफ से, उससे संबंधित कुछ और अपडेट्स आपको मिल रहे हैं क्या? आपके सोर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमें आधिकारिक तौर पर पुलिस और प्रशासन के बयान का इंतजार करना होगा कि आखिरकार एग्जैक्ट कारण क्या रहे हैं, किन वजहों से यह हादसा हुआ है। और बात जारी रखिएगा, एक मिनट आपको रोक रहा हूं बीच में। ये तस्वीरें जो आसमान से ली गई हैं, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। विहंगम दृश्य आप कह सकते हैं। इस तरीके का नजारा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं इस भीड़ को किसी ने बुलाया नहीं है, ये आए हैं, खुद से आए हैं, स्वतः स्फूर्त, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। देश भर से लोग यहां पर पहुंचे हैं। सनातन का इतना बड़ा संगम, जहां देखिए वहीं पर लोग नजर आ रहे हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। मानव समंदर आप कह सकते हैं। जो आसमान से ली गई ये तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, उसी से आपको अंदाजा मिल गया होगा कि प्रयागराज की ये जो भव्यता है वो कितनी बड़ी है। विशाल, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के बयान का हमें इंतजार करना होगा। हालांकि डीआईजी महाकुंभ ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो चेंजिंग रूम था उसकी वजह से वहाँ पर कुछ गलतफहमी फैली, जिसके बाद ये हादसा हुआ, भगदड़ जैसी स्थिति मची। लेकिन क्या कारण रहे इसका इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए 12 घंटे बीतने वाले हैं, पुलिस और प्रशासन एक चीज़ पर चुप्पी साधे हुए है। घायलों की लिस्ट अभी तक नहीं दी जा रही है, कौन कौन लोग घायल हुए हैं, कितनी उनकी संख्या है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोगों ने दुख भी व्यक्त किया है, उसके बाद भी यहां पर प्रशासन की तरफ से जो सही आंकड़े हैं वो अभी तक नहीं जारी किए जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़े सवाल मेला प्रशासन पर जरूर खड़े कर रहा है कि आखिरकार वो सही जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों का चक्कर काट रहे होंगे या अस्पताल पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे अपनों की तलाश में, अपने परिजनों की तलाश में, जिनके लिए बेहद दुखद दिन आज का ये रहा है। तो कम से कम पुलिस और प्रशासन को आगे आकर एक सही जानकारी जरूर देनी चाहिए कि 12 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब तक सिर्फ और सिर्फ यहां पर बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर ही चीजें बताई गई हैं और क्या कारण रहे हैं, कौन कौन लोग घायल हुए हैं, उसके बारे में अभी तक कोई चीजें ज्यादा नहीं बताई गई हैं पुलिस और प्रशासन की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में लोगों को सही जानकारी पहुंचे, अखिलेश, ये जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, यह भी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है। तो उन्हें सही जानकारी सामने आकर देना चाहिए। अखिलेश, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, बहुत जरूरी है। कुछ साधु संत अपनी बात रख रहे हैं। स्नान में आता है, इस स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम लोग आज संगम के लिए कितना भी कठिनाई हो, हम लोग संगम में नहाना चाहते हैं। इतना भीड़ भाड़ है कि बड़ा कठिनाई हो रहा है स्नान करने में, इसलिए अब हम लोग जाते हैं संगम में नहाने के लिए। भीड़ बहुत ज्यादा है, कठिनाई हो रही है, इसके बावजूद हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये भक्तों की भावना है, श्रद्धालुओं की भावना है। सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उनकी ये सोच, उनकी भावनाएं आपके सामने आप सुन पा रहे हैं। लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन लगातार लोगों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। 10 करोड़ लोग संभावित जो अनुमान है उसके मुताबिक आज स्नान यहां पर करने वाले हैं। तो किसी शहर में किसी एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर जमा हो जाएं तो क्या हालात होंगे, उसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। बिल्कुल वही तस्वीर प्रयागराज की इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। ये बिल्कुल हम आपके सामने स्पष्ट कर दें, किसी तरह की कोई अफवाह हो तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए।
आपके भी नाते रिश्तेदार हो सकता है वहां पर मौजूद होंगे। जो लोग इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि बिल्कुल सब कुछ अब कंट्रोल में है, हालात नियंत्रण में है और साधु संत वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आम श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं, स्नान करके वापस लौट रहे हैं। मेरे सहयोगी मोइन भी मेरे साथ उसी जगह से जुड़े हुए हैं जहां से अखाड़ों के कुछ साधु संत गुजरेंगे प्रतीकात्मक स्नान के लिए। मोइन, क्या उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ? आसपास क्या देख पा रहे हैं आप? शायद मोइन हमारे साथ नहीं है, दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर सकें। और ये देखिए आसमान से ली गई तस्वीरें, इसमें आप देख पा रहे होंगे वो पूरा हिस्सा, वो पूरा इलाका प्रयागराज का जहां पर मेला क्षेत्र जिसे नाम दिया गया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये जो टेंट बने हुए हैं, टेंट सिटी हैं वो हैं और लोग हर तरफ दिख रहे हैं। लोगों का आवागमन जारी है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्तगण अभी वहां पर मौजूद हैं और अब प्रशासन मुस्तैद हो चला है। बीती रात की घटना के बाद से ज्यादा अलर्ट है पुलिस कि कहीं किसी तरह से कुछ और ना हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा ये आयोजन है सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाए ये बहुत जरूरी है। इसी के मद्देनजर वहां पर अब मुस्तैद तैयारी दिख रही है। लेकिन बीती रात की घटना ने कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं। चूक हुई तो होगी जरूर, तभी इस तरीके से लोग वहां पर घायल हुए। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें जब साधु संत वहां पर पवित्र स्नान के लिए संगम में डुबकी के लिए पहुंचे हैं। हालांकि एक और अहम बात जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे थे जब थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए थे, कि लोगों से अपील की जा रही है कि आपके आसपास जहां भी आप नदी तक पहुंच पाते हैं, गंगा जी तक पहुंच पाते हैं, वहीं स्नान कर लीजिए। उस स्नान का भी उतना ही महत्व है। आप इस चक्कर में ना फंसें कि आप संगम नोज तक जाएंगे, क्योंकि इस तरह के हालात तभी पैदा होते हैं जब बड़ी संख्या में लोग एक जगह पहुंच जाएं। यानी जो आबादी की सघनता लोगों की होती है, डेंसिटी पॉपुलेशन की एक जगह बहुत ज्यादा जब हो जाए तो इस तरीके के हालात बन जाते हैं। अवधेश के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। अवधेश भी हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। अवधेश, अब तो सब कुछ नियंत्रण में है ना? आप क्या देख पा रहे हैं आसपास? अगर किसी से कुछ बात कर पाए तो जरा वो भी बात करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी मैं टावर पर हूं, लेकिन ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए ये संगम नोज है और यहाँ पर दिखेगी आपको भीड़। लेकिन देखिए अखिलेश, एक चीज़ मैं और महसूस कर पा रहा हूँ कि मौनी अमावस्या ही एक ऐसा पर्व है जो रात से लेकर अगले रात तक खचाखच घाट भरे रहते हैं। लेकिन जो आज घटना हुई है उसका असर शायद यहाँ दिख रहा है, सब पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से आधा इलाका खाली खाली सा दिख रहा है, ऐसा मौनी अमावस्या पर होता नहीं है। यानी कि लोगों को भले ही प्रशासन ये अपील कर रहा है कि आप लोग किसी भी तरीके के अफवाह पर ध्यान न दें, हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन अपनी और अपने परिजनों की चिंता सबको होती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संगम तट पर स्नान चल रहा है और इन सब के बीच जो नावों का संचालन है वो भी शुरू हो गया है। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि शायद नाव का संचालन हो पाएगा नहीं। और दूसरी तरफ अब आप देखिए ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, लेकिन संत अभी तक नहीं आए हैं। अखिलेश, भले ही ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि संतों में सहमति बन गई है स्नान को लेकर, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कहीं न कहीं कुछ पेच फंस रहा है, क्योंकि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्रपुरी, महामंत्री हरिगिरी, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की, उनसे ये कहा कि सहमति आप बनाएं। लेकिन मेरी कुछ अखाड़े के महामंडलेश्वरों से बात हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज स्नान करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारे भक्त भी हमारे साथ जाते हैं, हमारे भक्त इसलिए ही देश के अलग अलग कोनों से आए हैं हमारे पास प्रयागराज में ताकि वो हमारे साथ स्नान कर सकें। ऐसे में अगर भक्तों को हम स्नान नहीं करवा सकते तो फिर हम कैसे राजशाही स्नान करने चला जाएं? तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार देरी हो रही है। पहले 10 बजे का समय आया था, फिर 11 बजे का समय सामने आया और अब देखिए अब 1 बजने को हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी सहमति के आधार में कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसमें एकमत ये 13 अखाड़े नहीं हो पा रहे हैं। वरना अगर केवल सांकेतिक स्नान करना है, सारी पूजा विधियां उनके पास पहले से मौजूद थी, तो आकर स्नान करने में चले जाने में कोई इतना वक्त लगने वाली बात थी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कुछ ऐसा है जहां पर सहमति का अभाव है और इसी अभाव के चलते ये अखाड़ों के आगमन में देरी हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्था तो बना दी गई है, वहां पर अखाड़े के लोग आकर स्नान कर सकते हैं, इस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन शायद सामंजस्य का अभाव है या कोई अभी संवादहीनता की स्थिति है प्रशासन के साथ इन साधु संतों की, इसलिए वहां पर वो नहीं पहुंच रहे स्नान के लिए।
बिल्कुल अखिलेश, ये जो कहानी थी इसका तो आगाज 14 जनवरी से हो गया था। 14 जनवरी को अव्यवस्था को लेकर अखाड़े नाराज थे। ये जो कॉरिडोर बना है आखिरी छोर तक, ये आखिरी छोर तक कॉरिडोर नहीं था, आधा कॉरिडोर बना था और फिर आधा जो हिस्सा बचता है गंगा के तट का, वहाँ तक अखाड़ों को जनता के बीच ही नहाना था। उसको लेकर अखाड़े नाराज हुए थे। 1.5 से 2 घंटे अखाड़े के जो टाइम शेड्यूल बनाया गया था उसमें देरी हुई थी। इसको लेकर अखाड़ों ने अपनी चिंता जताई थी, नाराजगी जाहिर की थी गई थी। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में आप जब अखाड़ों के बीच बैठेंगे, संतों के बीच बैठेंगे, तो उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व करता यूपी, चाहे नौका से है, चाहे संगम से है, चाहे प्रशासन के भी सब भाई हैं, सबका बड़ा सहयोग है। सरकार के तो इतनी मान्यता है कि हम झूसी में आए थे 10 तारीख के, तो वहाँ पर जो है ना प्रशासन के अपने पुलिस के भैया थे, तो वहाँ वो पनीर दुकान में खरीदे, तो दुकानदार बोला कि बोले भाई आप जो है रोज पनीर और ये हरा साग लेते हो, तो प्रशासन को देख के तो बोले कि हमारे ऊपर से इतना सख्त आदेश है कि अगर किसी ने भी अगर यहाँ गलत व्यवहार पर पड़ा तो पूरा जो है उसका यूनिट पर जो है क्रॉस बोले लग जाएगा। इतना सुंदर व्यवस्था है। सब प्रशासन के भी सब भैया के भगवान गंगा मैया करे कि हमारे। तो कुछ साधु संत बिल्कुल गदगद हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, सब कुछ ठीक है। बीती रात की घटना से जरूर कुछ लोग दुखी हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, जाहिर तौर पर वो चिंतित हैं, परेशान हैं। उन पर विपदा की ये जो घड़ी है बहुत मुश्किल गुजर रही होगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं साधु संत, अभी थोड़ी देर पहले भी आप बयान सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन ने बिल्कुल चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मेरे साथ मोइन जुड़ गए हैं उस जगह से जहां से अखाड़े के लोग साधु संत गुजरेंगे अब थोड़ी देर के बाद स्नान के लिए। मोइन, अभी क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, और कुछ सूचना मिल पा रही है कि कब तक आएंगे अखाड़े से स्नान के लिए? देखिए, अखाड़ों के स्नान को लेकर जो सस्पेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार गहराता जा रहा है। पहले प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया था कि सीमित संख्या में जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं वो अपने अपने आराध्य के साथ, देवता के साथ, जो ध्वजाएं हैं उनके साथ जाएंगे, प्रतीकात्मक तौर पर स्नान करेंगे, सादगी के साथ स्नान करेंगे। 10 से 11 का वक्त बीता, 11 से 12 का बीता, 1 बजने को लेकर के है, लेकिन अभी कहीं कोई हलचल भी दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त हम पांटून ब्रिज नंबर 7 के पास खड़े हैं। अखाड़ा मार्ग है, यानी जो भी तो अखाड़ा हलचल होगी मोइन आप हमें बताइएगा, तुरंत हम आपके पास लौटेंगे।